जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हमने दोस्तों राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 में इसकी दोस्तों शुरुआत कर दी गई है। हमारे को एक पार्ट जो देखने को मिल चुका है आपकी आप प्लेलिस्ट बन चुकी है दोस्तों, संविधान क्यों और कैसे अध्याय 1 उसका पार्ट 2 है। आज दोस्तों आज इसको ख़त्म करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान क्यों और कैसे का पार्ट 2 आज हम देखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आज ख़त्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, संविधान सभा के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर ली है, तो वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान जो है उसका निर्माण किस तरह से हुआ। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दोस्तों क्लास चालू हो जाती है। यानी दोस्तों पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी है दोस्तों, उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और दोस्तों इसे संविधान भावी, यानी दोस्तों इसमें भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया उद्देश्य प्रस्ताव को, जो कि हमारे को दोस्तों देखने को मिलता है, जिसको दोस्तों हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और दोस्तों 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 8 अनुसूचियाँ संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है दोस्तों। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इनमें दोस्तों कुल 166 बैठकें हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। तो दोस्तों संविधान के निर्माण के बारे में हमारे को कोई जानकारी पूछ ले और हमारे को पूछ ले कि संविधान निर्माण किस तरह से हुआ, तो ये सारा प्रोसेस हुआ। इन सभी प्रोसेस को हमारे को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना है। अब देखिए दोस्तों, संविधान सभा के यानी दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत, यानी दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से दोस्तों। भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिखा गया दोस्तों से लिया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से भी प्रावधान किया गया है, यानी दोस्तों अन्य देशों से भी हमने उनके संविधानों से सीखने की कोशिश की, उनसे सीखकर हमारे संविधान में नई नई चीज़ें ऐड की। इसलिए भारतीय संविधान को दोस्तों उदार का तेला भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ, यानी दोस्तों भांति जिसमें सभी देशों के समान पुष्प समाहित है। यानी दोस्तों भारतीय संविधान उदार लिए गए सिद्धांतों को टोकरा कहते हैं। यानी दोस्तों इनको इसलिए कहते हैं, यानी दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसको आप इसका आंसर दे सकते हो कि लगभग दोस्तों अन्य देशों से हमने प्रावधान लिए और दोस्तों इसको उधार का तेला भी कहा जाता है। इन पर दोस्तों कई सारे सवाल उठाए गए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों कि भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रावधान। ब्रिटिश संविधान के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला, यानी दोस्तों सरकार का संसदीय रूप, यानी कि दोस्तों सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये दोस्तों ब्रिटिश संविधान से लिया गया। सरकार में संसदीय रूप, ये भी दोस्तों इससे लिया गया। कानून के शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष पद पर उनकी भूमिका, कानून का निर्माण, ये दोस्तों इन सभी का जो हमने हमारे संविधान में ऐड किया, ये किससे देकर लिया दोस्तों, किससे प्रावधान किया, ब्रिटिश संविधान से। अब देखिए दोस्तों, और फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया दोस्तों, तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत हमने फ्रांस के संविधान से लिया। आयरलैंड के सिद्धांत से क्या लिया दोस्तों, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। फिर क्या किया दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या किया दोस्तों, संशोधन प्रक्रिया, यहाँ से हमने इनसे प्रावधान किया। फिर अमेरिका का संविधान, इनसे हमने दोस्तों क्या प्रावधान किया, मौलिक अधिकार, जो कि दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए, यानी दोस्तों उनसे लेकर प्रावधान किया गया। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और दोस्तों कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया दोस्तों, अर्धसंघात्मक, यानी दोस्तों अर्धसंघात्मक सरकार हमने कहाँ से ली दोस्तों, कनाडा के संविधान से प्रावधान करके। अब क्या दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान तो बन गया, इसकी विशेषता क्या है। आप इतने भारतीय संविधान करते हो, इसमें विशेषता क्या है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित क्या है दोस्तों, संविधान। ना अधिकार, यानी दोस्तों ना अधिक लचीला, ना ही अधिक कठोर, दुनिया का सफलतम संविधान है दोस्तों भारतीय संविधान। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली है दोस्तों, इसमें एकहरी नागरिकता का प्रावधान है।
राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत है दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है दोस्तों, इसमें सामाजिक न्याय है, संशोधन प्रणाली भी इसमें है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता भी है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका भी हमारी भारतीय संविधान में है। अब भारतीय संविधान की विशेषता के हमने बारे में बात कर ली है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार, यानी दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं कि विशेषता यह है कि इसमें मौलिक अधिकार है, इकेरी नागरिकता। अब ये दोस्तों इकेरी नागरिकता क्या होती है, जैसे दोस्तों एक तो होती है भारतीय नागरिकता, एक होती है जैसे हम राजस्थान के तो राजस्थानी, एक भारतीय राजस्थानी, इस तरह से नहीं है दोस्तों। राज्य और केंद्र इस तरह की दोस्तों दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे पास दोस्तों भारतीय है, हमारे पास एक नागरिकता है, वो है दोस्तों भारतीय। धर्मनिरपेक्षता बहुत सारे धर्म इसमें हैं दोस्तों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की है दोस्तों वो विशेषता है इसमें भारतीय संविधान में। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है, संसदीय प्रणाली है, कठोर लचीलापन का मिश्रण है, और दोस्तों विस्तृत लिखित संविधान है दोस्तों हमारा। और सबसे बड़ा संविधान भी कौन सा है दोस्तों, भारतीय संविधान। उस तरह से अब देखिए दोस्तों संविधान के दोस्तों प्रमुख कार्य क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान के प्रमुख कार्य, संविधान के प्रमुख क्या कार्य हैं। वह आधारभूत नियमों का एक ऐसा समूह है उपलब्ध कराएं जिससे दोस्तों समाज के सदस्यों एवं न्यूनतम तालमेल एवं विश्वास बना रहे। ये दोस्तों संविधान का प्रमुख कार्य है, यानी दोस्तों आधारभूत नियम का एक ऐसा समूह हमारे को उपलब्ध करवाए जो समाज और दोस्तों जो समाज के सदस्य हैं उनमें दोस्तों न्यूनतम तालमेल, एक विश्वास, तालमेल और विश्वास बना रहे। समाज में फैसले लेने की शक्ति के पास, यानी दोस्तों किसके पास होगी, संविधान ये भी निर्धारित करता है। सरकार किस प्रकार निर्मित होगी ये भी यानी दोस्तों ये भी प्रमुख कार्य हमारे को निर्धारित करते हैं, निर्मित करते हैं। सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून का कोई सीमा निश्चित, ये भी दोस्तों संविधान करता है। ये सीमाएं किस रूप, यानी दोस्तों इस रूप में मौलिक होती है, और ये दोस्तों सरकार भी उन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती, यानी दोस्तों जो संविधान में कानून है उसका सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकारों को ऐसे समर्थक प्रदान करे, यानी दोस्तों क्या होता है कि सरकार को ऐसे सामर्थ्य प्रदान करे जिससे वे जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके तथा एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यह दोस्तों संविधान का प्रमुख कार्य है। इसके लिए दोस्तों सभी को संविधान के अनुसार चलना होगा। इन कार्यों को आपको अच्छी तरीके से दोस्तों सरकार भी इनको करने से मना नहीं कर सकती, उनको करना पड़ता है संविधान के अनुसार। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लिखित रूप से और दोस्तों अलिखित रूप से भी। तो दोस्तों हमारा जो क्लास 11th का राजनीतिक विज्ञान का संविधान क्यों और कैसे जो चैप्टर है वो आज खत्म हो जाता है। अध्याय 1, अगले अध्याय की हम शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। हमने मात्र दो वीडियो में संविधान क्यों और कैसे को कंप्लीट कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों। उस वीडियो को भी अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देखिए, और टेलीग्राम चैनल से आप PDF प्राप्त करिए, PDF पढ़िए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।